ठीक। Hello everybody, welcome to our new vlog. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। But majorly आज ये vlog PhD स्कॉलर का होने वाला है। ठीक है, so a day in a life of PhD स्कॉलर। आप इसमें देखने वाले हैं कि कैसे पूरा दिन हेक्टिक रहता है या चीजें रहती है। आज तो वैसे भी 2-4 एक्स्ट्रा काम है बिकॉज आज थर्सडे है। आप ये व्लॉग फ्राइडे को देखेंगे ऑब्वियसली। फ्रेश वेजिटेबल्स आएंगी, फ्रूट्स आएंगे, मजे बाकी आपको पता चलेगा। एग्जैक्टली तो बस सुबह अभी 8:20 हो गए हैं। 8:20 आज तो जल्दी है। 8:20 जल्दी नहीं, हम टाइम से आज नहीं, टाइम से पहले हैं हम, 10 मिनट पहले। और आज टाइम से पहले इसलिए है क्योंकि 1 अगस्त हो गया है और हमारे मतलब मेरे जो है, मैं बताती हूँ मैं तो हाँ बताओ। मेरे जो है कोर्स वर्क के एग्जाम खत्म हो गए हैं पीएचडी के, और 6 महीने बाद होते हैं, जो कि 6 महीने का कोर्स वर्क होता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, तो 6 महीने बेसिकली हमारी क्लासेस लगी थी टेक्निकली। ठीक है, अब हमारे पेपर हो गए हैं तो अब वो क्या कर रहे हैं कि हमें 6 घंटे का वर्कलोड दिया जा सकता है, जो उन्होंने दे दिया है। दे दिया जा चुका है। तो अभी जाते ही क्लास है 9 बजे। क्लास मतलब जो, क्योंकि मैं पीएचडी एजुकेशन में कर रही हूँ तो एमए एजुकेशन, एमए एजुकेशन 2 बार बोल दिया मैंने, एमए एजुकेशन और एमएड की क्लासेस बेसिकली। ठीक है, बीएड स्पेशल और एमएड स्पेशल भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी क्लासेस मिल रही हैं। सो अभी के लिए कई स्टूडेंट्स ने ये भी मेरे से पूछा था कि मैम आप एमए या एमएड को भी पढ़ाते हो, सो आई कैन नाउ ऑफिशियली से यस। मतलब ऑफिशियली होगी वो ड्यूटी, ऑफिशियली है वो ड्यूटी। हाँ, मतलब पहले बीच में कभी ले लेते थे, कभी टीचर बिजी हो तो, बट अदरवाइज अब ऑफिशियली है कि अब आपके पास पर्टिकुलरली पूरे हफ्ते में 6 घंटे का वर्कलोड रहेगा। वो वर्कलोड कैसे भी स्प्लिट हो सकता है, एक दिन का 1 क्लास, एक दिन 2 क्लास, या किसी दिन फ्री हो आप, किसी दिन नहीं हो, 2-3 क्लासेस हैं। सो वो ओवरऑल तो मिनिमम 4 से 6 घंटे का वर्कलोड ऑफिशियली दिया जा सकता है। तो अगर 4 से 6 घंटे है तो कितना मिलेगा? 6 घंटे नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं वैसे देखा जाए। हाँ, इन क्लासेस का सेपरेटली कुछ नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग जेआरएफ हैं, यानी ऑलरेडी मिल रहा है। ऑलरेडी जब मिल रहा है उसी में ही हमसे अब मजदूरी करवाई जाएगी। जो पार्ट टाइम है, आई थिंक उनका वर्कलोड तो 15 घंटे के आसपास। हाँ, जो पार्ट टाइम होते हैं यानी जिनको लेक्चर बेसिस पे पैसे मिलते हैं, उनका वर्कलोड अलग रहता है थोड़ा सा। तो उनका, क्योंकि उनका लेक्चर बेसिस पे और मैक्सिमम ऐसे होता है ना 34,000, तो 34,000 रुपीज उनके बनाने के लिए उनके ऊपर मैक्सिमम वर्कलोड दिया जाता है, बट उसके बाद भी हमारे लिए बच जाता है। कमाल तो ये है। तो इतना वर्कलोड हो रखा है। अच्छा, तो इसलिए बस यही बताना था। सबसे पहले तो अभी जाएंगे, क्लास लेंगे, फिर अपना काम करना है। तो मैं बीच में कुछ थोड़ा बहुत दिखा पाई तो आई शो यू। थोड़ा दिखाना जरूरी है ना, क्योंकि तुम तो दिखा रही हो ना। Exactly. डे इन लाइफ ऑफ रिसर्च स्कॉलर। यस, तो सुबह बस नहा धो के माता जी ने खाना पैक कर दिया। मैं तो सोचती हूँ हाँ, कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि मैम आप पीएचडी और यूट्यूब और घर और ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हो? ये किसी एक आदमी का नहीं, मतलब एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ सुपर वुमन। हाँ, और ना मुझे बनना सुपर वुमन। सो ऑब्वियसली बहुत सारे आपको सिर्फ मैं दिखती हूँ काम करते हुए कि हाँ यूट्यूब पे कर रही है या पीएचडी कर रही है, बट उसके पीछे बहुत सारा होता है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, तो और उस सपोर्ट सिस्टम में सबसे बड़ा क्रेडिट मैं माता जी को ना दूं तो फिर मैं कहाँ ही जाऊंगी। ठीक है, सो माता जी की वजह से मैं बेसिकली सारी चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि वो घर मैनेज कर लेते हैं। सो वो घर मैनेज करते हैं मैक्सिमम चीज़ें। बीच में मैं ऑब्वियसली हेल्प करती हूँ। मैं अच्छी बच्ची हूँ, इतनी भी खराब मैं भी तो करता हूँ रवीना। अभी तुम्हारा नाम आने वाला था, सेकंड पे मैं हूँ। क्रेडिट के लिए तो दोस्तों लाइन लगी रहती है। क्रेडिट की बात नहीं है, जो चीज करते हो हक है वो मेरा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। घर में भी और वैसे भी तुम्हारी भी चीज। हाँ बिल्कुल अमित जी तो बिल्कुल ऐसे बेटर हाफ है। सो मैं कैसे छोड़ तुम तो अमित ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हो, तुम्हें तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बोलने की जरूरत तो होनी चाहिए। ठीक है, तो अमित ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है दोस्तों, आप मान लिया करो। नहीं मानने, तुम बताया करो। ठीक है, ये को फाउंडर ऑफ इनकलकेट लर्निंग। काफी लंबे टाइम से हम इनको बोल रहे हैं कि इनकलकेट लर्निंग ज्वाइन करें। बस ठीक है, बट इन्होंने इनडायरेक्टली ज्वाइन कर रखा है। अभी ये बिहाइंड द कैमरा है। ठीक है, चलो बस अभी मैं जाके डिपार्टमेंट दिखाती हूँ।
हाँ जी, तो पहुंच गए हैं हम यूनिवर्सिटी। ये मेन गेट है यूनिवर्सिटी का, सेकंड गेट बोलते हैं इसको। 3 गेट है बेसिकली, ठीक है। ये है यहाँ पे अपनी गोल्ड बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है मेन। और यहाँ पे ये जो लंबी सी बिल्डिंग आपको लग रही है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है और लास्ट में अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये है अपना स्कॉलर्स रूम। 8:50 हो गई हैं। स्कॉलर्स रूम से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और बाकी यहाँ पे टेबल चेयर हैं, आप बैठ के आराम से काम कर सकते हो। तो चलिए जी, काम कर लेते हैं, हम बाद में मिलते हैं। हाँ जी, तो स्कॉलर्स रूम है जहाँ पे हम बैठे होते हैं। और 2-3 ऑप्शन और भी होते हैं वैसे देखा जाए तो, कि आप लाइब्रेरी में बैठ सकते हो, वहाँ एसी चल रहा होता है। स्कॉलर्स रूम में सिर्फ पंखा चल रहा होता है जिसकी हवा बस पूरी लगती है, ठीक है। नीचे एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है डिपार्टमेंट में, जहाँ पे वहाँ भी एसी चल रहा होता है। अब वहाँ बैठ के भी काम कर सकते हो, लेकिन वहाँ दोनों ही जगह लैपटॉप के ये जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं, इनका थोड़ा इशू होता है। स्कॉलर्स रूम में ऐसे भर के चार्जिंग पॉइंट्स हैं। कितने? यहाँ पर 3, 6, तो 6-7 चार्जिंग पॉइंट है। तो हम कहीं पर भी चार्जिंग लगा सकते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इधर ही होती हूँ, तो इसलिए मोस्टली बिकॉज ऑफ गर्मी मैं ही इधर बैठ के काम करते मिलती हूँ, क्योंकि बाकी लोग जो हैं एसी के चक्कर में बाकी जगह काम कर रहे होते हैं। तो बीच में खाना पीना चलता रहता है, ठीक है। लंच टाइम पे मिलता है। लंच टाइम दोस्तों, लंच टाइम। और ये अमित जी स्माइल करते हुए। और करा रखी है। अच्छा करा रखी है का क्या मतलब होता है? जबरदस्ती करा रखी है। आती नहीं तुम्हें स्माइल? हद। ले लिया खुद को। ये लो दोस्तों, थैंक यू। ऐसा बोल देंगे वरना कि रवीना मैं चाहता है मैं चुप ही रहूं। और रवीना जितना कम बोले उतना ही बहुत हमारे टेस्टी, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। बहुत टेस्टी आलू और बीन्स की सब्जी है, बहुत टेस्टी। धन्यवाद माता जी। अच्छा, बारिश का मौसम, मतलब रात को हुई थी ना बारिश, तो मौसम अच्छा सा हो रखा है। और अभी लंच टाइम है, लंच करके बैक टू वर्क वाली सिचुएशन है। बहुत सारा काम है और शाम को भी काम है, और शाम को भी मंडी जाना है और मेलीराम भी जाना है कन्फेक्शनरी का सामान लेने। यस, तो जब भी जाएंगे आपको लेके जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। 4:45 हो गए हैं दोस्तों आफ्टर लंच। मतलब लंच जब किया था उसके बाद बहुत सारा काम किया। अब 4:45 हो गए हैं। अमित जी ड्राइविंग सीट की कमान संभाले हुए हैं। नहीं, ड्राइविंग सीट की नहीं, ड्राइविंग की कमान। सीट की कमान कैसे संभाल सकते हो तुम? और हम अभी के लिए जा रहे हैं मेलीराम। यानी कि जो लोगों ने हमारे पहले के ब्लॉग देखे होंगे उनको पता होगा कि मेलीराम एक कन्फेक्शनरी की दुकान है जहाँ से घर का सामान मिलता है, दाल पानी टाइप। ऐसे ही बहुत सी दुकानें, आपको जो भी अच्छी लगे वहाँ से आप ले सकते हो। अच्छा, तो उसके एक बार वहाँ जाके फिर हम मंडी जाएंगे, क्योंकि तब तक मंडी अच्छे से लग भी जाएगी। थर्सडे को जो हमारे किसके लग जाएगी रवीना? अरे मतलब वो दुकान में ओपन कर लेंगे रेडी पे, हाँ, अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स खोल लेंगे ना। और देखो ये जो रवीना के ऐसे पिंपल्स नजर आ रहे हैं, ये अमित की वजह से हुए हैं। मेरे को ये स्टोरी बतानी थी, इस पर मैं सुबह भूल गई थी। मैंगो खिलाए थे। नहीं, मैंगो नहीं, हाँ। उसके बाद दोस्तों इसका सब पता खिलाया था। अरे सामने ध्यान रखो। एक्चुअली दोस्तों मेरा घेवर खाने का मन था एक दिन, मतलब कई दिन हो गए स्टोरी को। क्या बता रही हो? अमित ने बोला रवीना एक घेवर, ये इतना लालची मेरे, इसने मेरी लालच पकड़ लिया। चुप हो जाओ, नहीं मैं बताऊंगी। नहीं, ये गलत बात है, ये तुम्हारी थी, मैंने तो तुम्हें ऑप्शन दिया था। हाँ, तो मैं इनको बताने देना किसकी गलती है। अमित मत लड़ो, बहुत दिन बाद लोग बता रहे हैं हम। जो तुम्हारी मर्जी है, मैंने ऐसा बोला था। अब मेरा तो दोस्तों मैंने अमित को बोला, सही बढ़िया चल रहा है। तो मैंने अमित को बोला कि घेवर खाना है और मलाई वाला। तो अमित ने मुझे यहाँ से लेके बीकानेर जाते जाते कन्विंस कर लिया कि रवीना छेना टोस्ट 1 किलो में कर रहा। नहीं, इसने बोला कि एक जो घेवर का पीस आएगा ना, वो मोस्टली आधा किलो या 600-700 ग्राम का आएगा, 700 ग्राम का। और वो जितने का पड़ेगा, शायद 400-500 का, उतने के 1 किलो छेना टोस्ट आ जाएंगे रवीना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मुझे लालच
लालच आ गया दोस्तों, मैं कंफ्यूज हो गई। छोटी बच्ची हो क्या? वो मैंने छेना टोस्ट, अमित गाड़ी पे फोकस करो। हाँ, बोलते नहीं है ड्राइविंग करते। देख रहा हूँ जिस घेवर की बात रवीना कर रही है उस पे मलाई होती है, ठीक है, और मैं बाहर के पनीर पे और वो के जो छेना टोस्ट में भी पनीर ही होता है भाई, जो भी है, पर उस पे मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता। तो छेना टोस्ट अमित ने- मल्टीपल थे ना, तुम एक पीस खाती, कम आता ना उसमें। पर उस चक्कर में घर पे घेवर भी तो किसी एकदम से खाती है, घेवर तो ऊपर वाली मलाई भी दोस्तों खाती घर है। पे माता जी और माँ जी मैं को भी रवीना को सही बोलता लगता हूँ, है। सिंपल बहुत- घेवर खाने। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मेरे को चलो प्लीज अच्छा बात है। बता लेने दो ना, क्यों लड़ाई करके ब्लॉग लंबा कर रहे हो? रुक जाओ। तो मैं फिर गलत नहीं हूँ, कहने का मतलब ये है। वो ये लोग आप बताएंगे। जो मर्जी बोलो। तो फिर वो छेना टोस्ट का ध्यान लालच दिया रखो कि health रवीना का। बहुत सारे आ जाएंगे। बहुत सारे तो वो नहीं, बहुत सारे मतलब 1 छोटे- किलो में कम करके खा कम सकते हो। करके शुगर का तो वो- पोर्शन कम जाएगा एकदम से, जो है ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं करेगा हाँ, तुम्हारा, तो वो ऐसा। मैंने 4 करके छेना टोस्ट खा के खत्म करने की कोशिश करी विद इन कोशिश 2.5 अकेले ने डेज। खाई है, फिर भी ये भी 2.5 से 3 दिन में मुझे शुगर की वजह से निरे पिंपल्स हो गए। जिनको पिंपल्स हैं वो शुगर छोड़ के देखो, हाँ। इट्स इफेक्टिव, फिर नहीं हाँ, होते। सही मेरे बात ठीक हो गए थे बीच में जब हाँ। हमने व्लॉग नहीं बनाया। हाँ। अब व्लॉग बनाना था तो ये पिंपल्स इसलिए हुए क्योंकि अमित ने मुझे लालच से कमाल है। घेवर की बजाय छेना टोस्ट खिलाया। घेवर खिलाता तब नहीं होता। नहीं, क्योंकि घेवर जो पीस आता रवीना, वो घेवर तो अमित मीठा रुक होता जाओ, ही नहीं है। मीठा होता है लेकिन वो मैं लिमिट में खाती हूँ, और वो तो जो है अम्मी और माँ जी को भी लिमिट- अच्छा लगता है लिमिट तो तो वो मत भी बोलो खा तुम। लेते हैं। अब वो छेना टोस्ट किसी ने नहीं खाए, लिमिट मत बोलो। मैं नहीं खाए और उन्हीं को। लिमिट मत बोलो तुम। Anyways, दोस्तों मैं थक गई, तभी मेलेराम पहुँच के मिलते हैं। तो आप बताना किसकी गलती थी? मेरी गलती तो नहीं थी। हाँ, मेरी नहीं थी, इसकी थी। वो कावड़िए जा रहे थे भाग भाग के। भाग। पहुंच गए हैं जी कन्फेक्शनरी की शॉप पे, और आज हम प्रॉपर लिस्ट बना के लेके आए हैं ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा सामान ना लेके जाएं, वो भी अननेसेसरी। क्योंकि अगर आप लिस्ट नहीं बना के लाते तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है वो देख दाख के चला ही जाता है। बिस्किट नमकीन हमने छोड़ रखे हैं। तो ये हो गया है हमारा सामान डन, प्रॉपर। इसको पैक कराते हैं और चलते हैं मंडी की तरफ। तो मिलीराम का सामान हो गया है डन दोस्तों। टाइम हो गया है 5:20 और अभी हम जाएंगे मंडी और वहाँ से सब्जी लेंगे। यस। और आज तो आप लोगों को दिखाने के लिए एक चीज कम है क्योंकि मेरी आज 9 बजे क्लास भी नहीं है, कल है, ठीक है। वरना ये यहाँ से काम वाम करके 5 बजे के बाद और जाके थोड़ा सा 10-1 मिनट का रेस्ट करके, माता जी ने अगेन खाना बना रखा था तो फिर खाना खा के और फिर 9 बजे क्लास भी लेनी होती है रवीना को। तो रवीना इज वेरी बिजी, तो फिर रवीना व्लॉग कैसे बनाए? रवीना के पास टाइम ही नहीं लगता। हाँ, और अमित इसलिए रवीना की व्लॉग हेल्प नहीं करने आते। में लगा रहता है। हाँ, तो अमित को भी टाइम नहीं मिलता है ना अपनी बात पे स्माइल करने में, पता ही उनको ही पता है। क्योंकि तुम अपना तो गा देती हो, औरों का नहीं गाती। तो ये मेरा व्लॉग है ना, पीएचडी स्कॉलर की लाइफ Yes, का। yes, तुम मेरी लाइफ में हिस्सा हो आज के व्लॉग में। हाँ, हमारा व्लॉग नहीं है ये। हाँ, अग्री, सही पकड़े हो। चलिए जी, चलिए जी मंडी। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं दोस्तों। हाँ, स्पेशली अरबी अरबी एक 120 रुपए किलो। हाँ, भाई साहब, सारी चीजें। घिया सही है 30 रुपए किलो, वो भी अच्छे वाली। ठीक है। हाँ, मतलब और देखने में ठीक। करेला भी ठीक चल रहा है। करेला क्या था? करेला 50 रुपए था और 40 रुपए था। जो सैड था वो 40 रुपए था, जो फ्रेश था वो 50 रुपए किलो था। सो वो भी ठीक है। और पेठा भी ठीक है क्योंकि वो भी 40 और 50 ही था। तो भी ठीक था। हाँ, और आम दोस्तों एक 200 रेडी रुपए पूरे किलो। उसमें ऐसे थे 200 रुपए, मतलब वो फ्रेश थे, अग्री, बट 200 रुपए किलो। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रेश थे पर बहुत ज्यादा महंगे थे। हाँ, बहुत ज्यादा ही महंगे थे। अब वो जब अनफ्रेश होते जाएंगे तो वो 150-100 ऐसे करके बेचते जाएंगे उनको। तो वो अनफ्रेश वाले भी 100 ही आते हैं आजकल। तो मैं आम भी अब वापस से शायद जाने वाला है तो महंगा हो गया है ना। यस, बस अब घर जाना थोड़े है। दिनों का रह गया। हाँ, अब का तो गया ही है। सब्जियां almost। बहुत कम थी, शायद बारिश के चक्कर में, गर्मी के चक्कर में, पता नहीं किस चक्कर में, पर सब्जियां बची नहीं रखी। तोरी भी बहुत अजीब सी आने लग गई है, लेने का मन नहीं करता। बीन्स ओके आते हैं। बीन्स बेल पेपर पिछली बार और अच्छे थे, पिछले हफ्ते। हाँ, बेल पेपर और वो क्या बोलते हैं ब्रोकली, वो तो दिखती ही नहीं है। हाँ, वो नहीं। तो कुछ भी नहीं दिखता अब तो। टमाटर जो अच्छे वाले हैं जहाँ छांटने ना पड़े वो 100 रुपए किलो। तो ओवरऑल महंगाई बढ़ गई है दोस्तों।
यानी आप सेम चीज़ खा रहे हो बट आपका महीने का खर्चा एक्स्ट्रा आ रहा है, हाँ है ना? सो बजट, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसे ना। हाँ सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं फाइनेंशियल। चलो घर जाते हैं, भूख लगी है, थकान हो गई है क्योंकि 6:15 हो गए हैं, ठीक है? आपको तो मिलते हैं घर जाके खाने पे मिलते हैं, हाँ खाने पे मिलते हैं। ओके। हाँ जी, तो माता जी ने बना रखे है गंगा यमुना वाली दाल, यहाँ पर है चावल और यहाँ पर ये जो है शक्कर जो आज हम लाए थे, और यहाँ पर रवीना जी रोटी बनाते हुए, माता जी दूध लेने गए हैं, रवीना को भूख लगी थी तो फटाफट से रोटी उतारते हुए, रवीना जी उतारते हुए नहीं मतलब बनाते हुए आपसे मिलते हैं कुछ ही समय बाद। स्वर्ग से रवीना, तुम ही बोल रहे हो, कितनी फुली फुली उतरी। ओ भाई साहब, सही है रवीना। चलो जी मिलते हैं आपसे। गुड इवनिंग एवरीबडी। एक्चुअली रवीना जो है पूरा दिन काम किया है इसने, तो ये थक चुकी है। आज मंडी में भी गए थे हम, थोड़ा सा मिलीराम से भी सामान लाए थे। खाना खुना खा के, खाना भी थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया। खाना खाने के बाद रवीना जी थक चुके हैं, क्योंकि ये स्कॉलर की ज़िंदगी का आप एक दिन देख रहे थे। स्कॉलर थक चुके हैं, तो इसलिए मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने एंड तक यह व्लॉग देखा। इसके अलावा अगर ये स्कॉलर थकी हुई स्कॉलर कुछ कहना चाहे तब हम कुछ नहीं कहेंगे। बताइए, गौर से देखिए इस व्यक्ति को, गौर से देखिए। बोलो रवीना, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। अमित कोई भी ऐसा रवीना भी मौका डोमिनेट नहीं कर रही छोड़ता। थी, तुम्हें ये बोला था, तुम्हें ये बोला था, सॉरी। मतलब ऐसे ही कुछ हुआ था अभी अभी, मैंने ऑन कर दिया एकदम से, इसने मुझे छोड़ दिया, तो मैं बच गया दोस्तों। आज आप लोगों की वजह से मैं बच गया दोस्तों, धन्यवाद तहे दिल से, थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का। चलो अच्छा तुम बोल दो, एंड कर दो व्लॉग को, बहुत बड़ा बन गया ये, इतना तो कोई देखता भी नहीं है। तो बोलो कर देंगे। बोलो बोलो बोलो। तो बस यही था, बस मैं थक गई आज, और अभी तो 8:45 ही हुए हैं, और मैं थक तो मैं रोज ही जाती हूँ। फिर मेरे को 9 बजे क्लास भी लेनी होती है लाइव, ठीक है? सो फिर कल लूँगी मैं वो क्लास। आज मैं और ज़्यादा, जिस दिन थर्सडे होता है, मंडे होती है, उस दिन मैं एक्स्ट्रा थक जाती हूँ क्योंकि बहुत लेट तक हो जाता है। तो बस मैं थक गई हूँ, और अब मैं कल की क्लास भी लेनी है, डिपार्टमेंट में भी, यूट्यूब पे भी, और फिर मुझे संडे को भी एक मैराथन लेनी है, तो उसको भी प्रिपेयर करना है। कुछ भी रेडी नहीं है, बस मैं कोशिश कर रही हूँ मैनेज करने की। एंड डाउन क्यों लग रही है? थोड़ा मतलब एनर्जेटिक होके बोलो ना। एनर्जी नहीं है। हाँ मतलब एंड में जो है रिसर्च स्कॉलर में शाम आते आते एनर्जी नहीं रहती है दोस्तों, ये चीज़ तो मेन थी ना। और ये क्या है कि मैं शाम को थक जाती हूँ, हर एक बंदा थक जाता है जो काम करता है, तो ये जनरल सी चीजें हैं दोस्तों। था बस, और यही रोज का शेड्यूल होता है, पूरा का पूरा पैक्ड शेड्यूल, जिसमें ऐसा होता है सांस लेने का भी टाइम ना मिले। हाँ मतलब दिन में मिलता है ना, हाँ मतलब वैसे नहीं मिलता, मतलब मेरे को, क्योंकि मुझे YouTube के लिए भी वीडियो प्रिपेयर करने के लिए PPT बनानी होती है, फिर मुझे वहाँ पढ़ाने के लिए भी, और उस अभी कोर्स वर्क चल रहा था तो मुझे खुद के पेपर देने के लिए पढ़ना पड़ रहा था। सो एवरीथिंग इज मिक्स्ड अप, मैसी नहीं, chaotic हो जाती हैं चीजें रात तक। पर ठीक है ना, बेटर। और फिर फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो आप, और फिर आपको जो भी दिखे आपको उस पर गुस्सा आता है बहुत सारा, ठीक है? और आप हाथ ऐसे ऐसे कर देते हो उसकी तरफ, फिर मैं बचने की कोशिश करता हूँ, और वो तो, आप हम हैं। मतलब हाँ, कई बार ऐसे अमित की हरकतों से इरिटेशन भी हो जाती है। नहीं, अमित ऐसा कुछ करते ही नहीं, पर मैं थकी हुई होती हूँ ना, तो मुझे कुछ सारा गुस्सा अमित पे निकलता है दोस्तों। हाँ। ये बात है ना। चलो ये मान लिया रवीना ने, पहली बार आपने जो है एक्सक्लूसिव न्यूज़ अभी अभी देखी है दोस्तों। ये मेरे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का डंपिंग यार्ड है। हाँ, आई डंप एवरीथिंग टू हिम। चलिए जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत टाइम से अपडेट नहीं दी थी आप लोगों को, डला था, तो नेक्स्ट कोई वो लोग जल्दी ही डले, ऐसा कोशिश करेंगे ऐसा। हाँ। चलिए जी, बाय बोलते हैं, से बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू वेरी सून, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। आपको मजा आया देख के? अगर नहीं आया तो यही लाइफ है। लाइफ इज बोरिंग, या नहीं, लाइफ इज नॉट बोरिंग, ऐसा नहीं। चलो ये भी आप कमेंट में बता देना। हाँ, लाइफ इज बोरिंग बट वी आर नॉट। क्या बात है, क्या लाइन बोली है रवीना बाबा, ताली बजाता अगर एक हाथ में मेरे, क्या, ओह वेरी नाइस। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।